नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुल मारका आज आपको मिलाने जा रहा हूं संजय मनसुखानी जी से, जो कि एक बिजनेस कोच है। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर, बहुत चर्चा हो रखी है आपकी चारों तरफ कलकत्ता में। लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर। तो क्या हाँ, है सर ये? देखिए ऐसा है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पे खड़ी है। और अगर हम सब लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं अपने बिजनेस को 10x पार कर लेते हैं, 10 गुना ऊपर लेके जाते हैं, तो हम देखेंगे कि भारत में हम अपने दम पे $40 ट्रिलियन पे पहुंच जाएं। और अगर इसको एक मूवमेंट बनाया जाए जी। कि आओ एक नया 10x मूवमेंट चालू करते हैं, तब क्या है कि आसानी से 10 साल में संभव है। और उसमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक माइंडसेट चाहिए। एक वो माइंड चाहिए जो कि खुला हुआ हो, वो माइंड चाहिए जिसमें कोई भय नहीं हो, वो माइंड चाहिए जो तरक्की करना चाहता हो और देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, वो माइंड चाहिए जो कमा के देश के गरीबों की सेवा करे, चैरिटी में दे, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कई तरह की सुविधाएं दें। तो यही मेरा सपना है कि बस मन की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ना है। पंछी जो पिंजरे में बंद है वो पिंजरा खोल के पंछी को हवा में ऊंचा उड़ा देना है। अपने आप देश तरक्की करेगा, अपने आप हम 40 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे, अपने आप हम यूएसए और चाइना की इकोनॉमी से आगे निकलेंगे। तो यही एक सपना लेके मैं चल रहा हूँ और उसी के जी अनुसार काम सर, करते ये तो हैं। सर आपके सपने की बात हुई, आपके मन की बात हुई। हाँ, मगर आजकल लोगों के मन की बात एक ही है कि कैसे हम पैसा कमाएं, दिनों दिन अमीर बने। तो सर, क्या करेंगे लोग कि अपने आप में खूब पैसा आए और दिनों दिन अमीर हो? देखिए ऐसा है, हर आदमी अपने माइंड के कैपेसिटी के अनुसार ही कमाता है। जिसकी सोच छोटी है वो छोटा कमाता है, जिसकी सोच बड़ी है वो बड़ा कमाता है। और जिसकी सोच में कुछ गंदगी है वो बाहर भी गंदगी पैदा करता है। तो अंदर की जो दुनिया है, अंदर मतलब आप समझ लीजिए चित्त की मैं बात कर रहा हूँ, बुद्धि, अहंकार, मानस, ये अंतःकरण है, ये अंदर का कंट्रोलर है, ये अंदर का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। जब हम इसको समझने लगते हैं और इसको खोलने लगते हैं, इसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकालने लगते हैं, इसकी वृत्तियां कम करने लगते हैं, हम इसमें से जो बुरे संस्कार हैं उनको निकालना चालू करते हैं, हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको खत्म करना चालू करते हैं, जो एक अहम बैठ जाता है उसको हटाते हैं, राग द्वेष को हटाते हैं, मृत्यु के भय को हटाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा माइंड अपने आप 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाता है। अब वो पात्र बड़ा हो गए हैं, पात्र खाली है, तो उसमें वो दैविक शक्तियां भी आने लगती है और उसका काम करने का तरीका, उसका कमाने की जो कैपेसिटी है, उसकी सोच, उसकी क्रिएटिविटी, उसका विल पावर सब अपने आप शूट अप होने लगता है। तो हमको अपने बंधे हुए मन को ही आजाद करना है। और इसके ऊपर हमारे देश में कई ग्रंथ हैं जो बहुत डिटेल में समझाते हैं। योग सूत्र है पतंजलि के, जो करीब 2200 साल पहले लिखे गए हैं। और सांख्य का दर्शन है कपिल मुनि का, वो भी करीबन 3000 3,500 साल पहले दिए हुए हैं। तो हम अगर अपने ही पूर्वजों के दिए हुए, योगी ऋषि मुनियों के दिए हुए ज्ञान को दोबारा पढ़ते हैं और उसको जीवन में लगाते हैं, तो चमत्कारी तौर पे भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मतलब मुझे तो फिर लगता है कि 10 साल भी कम हो। लेकिन आज हमारे देश में क्या है कि हम बड़ा सोचने से डरते हैं, हमारे मन में भय आ जाता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मन को आजाद करना, मन को बल देना, ये सिंपल बेसिक ही फर्स्ट स्टार्टिंग है। उसके बाद सब अपने आप होगा। ये सब जो क्रियाएं करेंगे लोग, हाँ, तो उनके पास पैसा ही पैसा होगा। हाँ, पैसा ही पैसा होगा, खुशहाली होगी, अच्छा शरीर होगा, पैसा होगा, ज्ञान होगी, और एक एक अंदर का बहुत बड़ा आत्मबल पैदा हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या करना है कि सबको उनकी आत्मा का दर्शन कराना जी। है। आत्मा परमानेंट है, आत्मा अनंत है, लेकिन हमारा मन जो है ना वो चेन में बंधा हुआ है। वो कुछ ऐसे संस्कार हम बचपन में उठा लेते हैं जो हमको उड़ान भरने से रोक देते हैं। और अगर हम इसकी साइंस समझें जो कि योग सूत्र में दिए हैं, सांख्य दर्शन में दिए हैं, तो बहुत आसान तरीके से होगा, आसान तरीके से। तो लोग अब पैसा ही पैसा होगा, लोग जितनी चाहेंगे लोग उतना कमाएंगे। हाँ, देखिए पैसा शब्द में नहीं बोल के मैं रुपया ही बोलूँ। रुपया होगा क्या? हाँ, नहीं, मैं थोड़ा और उसको रिफाइंड भाषा में बोलता हूँ कि फिर लक्ष्मी भी आपके घर में होगी, सरस्वती भी होगी, और दुर्गा, चंडी, काली भी सुरक्षा देने के लिए वहां होगी। फिर मजाल है कोई अड़ोसी पड़ोसी देश आप पे बुरी नजर लगाए, मजाल है कोई आप पे टैरिफ लगाए,
मजाल है कोई आपके यहाँ पे घुस के जमीन कब्जा कर लो, नहीं करेंगे ये, क्योंकि हमारे पास आज की स्थिति में ना तो वो मिलिट्री पावर है जिसको मैं काली की शक्ति बोलता हूँ, दुर्गा की शक्ति बोलता हूँ, चंडी की शक्ति बोलता हूँ, ना तो हमारे पास वो ज्ञान का पावर है जो कि मैं सरस्वती की विद्या या सरस्वती की शक्ति बोलता हूँ, ना हमारे पास वेल्थ का पावर है जिसको मैं लक्ष्मी की शक्ति बोलता हूँ। तो जब तक हम अपने अंदर के अनंत की देवियों की शक्तियों को नहीं जगाएंगे, उसको बाहर नहीं लेकर आएंगे, चित्त अहंकार मानस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, तन्मात्राओं और पंचमहाभूत के माध्यम से, तब तक ये संभव नहीं है। तो अंदर की सप्लाई फ्री है, उसको खोलिए, निकालिए। आपकी माँ से आप ले रहे हैं तो उसमें क्या शर्माना है, तो माँ देगी, दिल खोल के देगी। उसके पास तो अनंत की ऊर्जा है, अनंत काल में है। आप इस जन्म से चले जाएंगे, अगले जन्म में आएंगे, किसी और योनि में आएंगे, तभी भी वो माँ वहीं रहेगी, वो फिर आपको देगी। आप तक कुछ अधूरा रह जाता है तो अगली बार वापस आपको देगी। वो माँ जो है वो आपको सारे भोग कराने के लिए है, आपको मोक्ष दिलाने के लिए है, वो अपना धर्म निभा रही है। आप अपना धर्म निभाइए, माँ के प्रति माँ की इज्जत करिए, माँ से मांगिए जो आपको चाहिए, औरों की सेवा में करिए, माँ आपको देती है, औरों की सेवा में लगाइए उसको। फिर देखिए कि कैसे ये देश फुल स्पीड से एक रॉकेट की तरह टेक ऑफ करता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तरफ से भी नमस्कार, बिल्कुल मुझे सभी अच्छा लगा। हाँ। जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए, हमारा चैनल है